हेलो क्लास 7 के विद्यार्थियों, हमारा थर्ड चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक। 2 चैप्टर हमने स्टडी किए जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात की, पौधों से भोजन प्राप्त करने की बात की, भोजन का किस प्रकार अंतर्ग्रहण है, पाचन है, ये हमने स्टडी किया। अब हम देखेंगे रेशों से वस्त्र, यानी रेशों से वस्त्र किस प्रकार बनते हैं। हम वस्त्र सभी जानते हैं, सभी पहनते हैं, उनमें वस्त्र में अलग अलग टाइप, अलग अलग क्वालिटी होती है और हमारे मौसम या सीजन के अनुसार भी हम अलग अलग ऋतुओं के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। और वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? रेशों से। उसमें हम देखते हैं कि रेशे हैं प्राकृतिक रेशों की बात करें तो इसमें जंतु से भी रेशे प्राप्त होते हैं और पौधों से भी रेशे प्राप्त होते हैं। जंतुओं की बात करें तो हम देखते हैं ऊन प्राप्त होती है, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, रेशम कीट, ये सभी जंतु हैं जिनसे अलग अलग तरह के रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। पौधों की बात करें तो हम जानते हैं कपास है, जूट है, इनसे हमें प्राकृतिक या पौधों से प्राप्त रेशे प्राप्त होते हैं। जंतु रेशों की बात करें तो हमने क्या देखा? भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, रेशम की, इन्हें हम क्या कहेंगे? जांतु रेशे। जंतु के रेशों में सबसे पहले हमने इस लेसन में स्टडी करना है ऊन। ऊन आप जानते हैं किस मौसम का वस्त्र है? ये सर्दियों की ऋतु का सर्दी ऋतु का ये वस्त्र है। इस वस्त्र में इसे हम ऊन को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भेड़ से प्राप्त कर सकते हैं, बकरी है और ऊंट है। इनमें अलग अलग क्वालिटी भी पाई जाती है। बहुत उच्च स्तर के, बहुत अच्छी क्वालिटी के वस्त्र भी होते हैं और थोड़ी हल्की क्वालिटी में भी वस्त्र बनते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले भेड़ों की बात करें तो भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है और आप जानते हैं भेड़ें अलग अलग स्टेट की, इनमें अलग अलग नस्ल पाई जाती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की भेड़ें हैं जो उनकी अलग अलग नस्ल या प्रजाति कहलाती है। उसी क्वालिटी की उनकी क्या है? ऊन पसंद की जाती है। ऊन सर्दी की ऋतु का वस्त्र है। ये हमें ऊन है भेड़, बकरी और ऊंट तीनों से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम याक भी देखते हैं। याक ये तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। यहाँ ऊन का किससे प्राप्त की जाती है? याक से। भेड़ों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, ये राजस्थान में, या हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार बकरी में अगर हम देखें तो एक इसमें आती है अंगोरा नस्ल से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, वहाँ से ये प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पश्मीना शोले, फेमस नाम है, आपने सुना होगा, ये शोले प्राप्त की जाती है। बकरी की नस्ल है कश्मीरी बकरी, जिससे बहुत ही कोमल और अच्छी, या हम कहते हैं मुलायम या फर की तरह ऊन प्राप्त होती है, जिससे क्या तैयार की जाती है? पश्मीना शोले तैयार की जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं, हमारे चैप्टर में डिटेल स्टडी किया गया है भेड़ से ऊन प्राप्त करने का मेथड। तो भेड़ से जब ऊन प्राप्त की जाती है तो ऐसा नहीं है कि जैसे भेड़ हमें देखते हैं और इनका अगर कटिंग करके ऊन निकालेंगे, उतारेंगे तो ये हमारी तैयार मॉडल की जो ऊन है उस वस्त्र की तरह प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होता विद्यार्थियों। जो हम ऊन हमें मार्केट में अवेलेबल है, जो हमें प्राप्त होती है, उस तक पहुँचने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए भेड़ पालन, प्रजनन, ये हम देखते हैं हमारे देश के स्टेट जैसे लगभग सभी जगह पाई जाती है। वैसे मुख्य है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इनमें अलग अलग नस्ल की अलग अलग भेड़ यहाँ पाई जाती है। भोजन देखें तो इनका मुख्य हरा चारा है, उसके अलावा दाल है, मक्का है, ज्वार, खली, अनाज और सूखा चारा, ये इनका क्या है? मुख्य भोजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन जो भेड़ों से जो रेशे प्राप्त होंगे या जो हम ऊन देखते हैं उसे किस प्रकार हम संसाधित करते हैं। सबसे पहले क्या की जाती है? ऊन की कटाई की जाती है। कटाई के बाद क्या किया जाता है? अभिमार्जन। अभिमार्जन से अभिप्राय है कि
इस कटाई से प्राप्त ऊन को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है या अच्छे से इसकी सफाई की जाती है, इसे धोया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अभिमार्जन। अभिमार्जन के बाद उसमें रेशे बहुत अलग अलग छोटे बड़े या कुछ कोमल होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, उनकी क्या की जाती है, छंटाई। छंटाई होने के बाद बर से अभिप्राय है बहुत ही कोमल सॉफ्ट रेशा क्या कहलाता है, बर, जिसे हम देखते हैं कि बहुत पश्मीना शॉले है या बहुत ही सॉफ्ट शॉल या स्वेटर्स आप देखते हैं, उस पे जो रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये बर कहलाते हैं। इन रेशों में से फिर बर की छंटाई की जाती है, यानी हार्ड रेशे हैं, खुरदरे रेशे, उन्हें अलग किया जाता है, बहुत ही सॉफ्ट रेशों को क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है। उसके बाद ये रेशे हैं, इन्हें क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, रंगाई की जाती है, और रंगाई के बाद इन्हें क्या की जाती है, रीलिंग का मतलब इन्हें एक साथ इन पतले पतले रेशों को क्या किया जाता है, पिरो के इनसे बहुत अच्छा ऊन रेशा तैयार किया जाता है, बहुत ही मजबूत रेशा। ये प्रोसेस मशीनों द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस है कि हमें जो भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है उसमें हम ये 5 स्टेप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमें तैयार यहाँ से रेशा या ऊन प्राप्त होती है। अलग अलग क्वालिटी या नस्ल के लिए एक टेबल आपको कंसीडर करवाई है, होमवर्क में भी मिलेगी, वो आप टेबल चेक कर लेना। उसमें बताया है किस स्टेट की कौन सी नस्ल है जो फेमस है और उससे हम बहुत अधिक ऊन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो इस चैप्टर में जंतु के रेशे हैं उसमें ऊन और रेशम कीट के बारे में स्टडी करना है। पहला हमने ऊन के बारे में, और ऊन हमने कहाँ से स्टडी किया, ये भेड़ों से प्राप्त ऊन हमने स्टडी कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेशम कीट पालन। थैंक यू।